बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोग शाम को चाय के साथ मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं। इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से फेंट लिया और मेरे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिटेल्ड। अब मैं इतने तमाम इंग्रेडिएंट्स को इन 2 अंडों में ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ठीक है, आप अगर यहाँ पे मैंने मिंट और जो कोरिएंडर है वो दोनों ऐड किए हैं। अगर आप लोग मिंट को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में, तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। अब सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये मेरे यहाँ पे अंडे का बैटर तैयार हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और अब मैं इसमें अपना जो एग है उसको फ्राई कर रही हूँ। और मैंने एग को इतना फ्राई करना है कि जो एग है वो थोड़ा थोड़ा सा कुक हो, मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली कुक नहीं करना, इसको हमने 80% कुक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको कुक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको इतना पकाऊंगी कि हमारा जो अंडा है वो उसमें थोड़ी सी कसर रह जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो अंडा है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया और अब मैंने अपने जो मेरे ब्रेड के पीसीज हैं मैंने उनको छोटा छोटा सा काट लिया है। अब आप उसको अपने हिसाब से काट सकते हैं। अगर आप सैंडविच शेप देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप उसको कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर में काट लिया और ये जो मेरा अंडा है जो थोड़ा सा अनकुक है, अब मैंने इसको इस ब्रेड के ऊपर असेंबल कर दिया है। ठीक है, इसी तरह मैं अपनी तमाम ब्रेड्स को इस तरह रेडी कर लूँगी और उसके बाद मैंने एक साइड पे जो ऑयल है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने तो शाम को इसको चाय के साथ इंजॉय किया और ये बहुत टेस्टी थी। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फ़ैमिली में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब जो मैंने ब्रेड रेडी की थी उसको मैं गरम तेल में डीप फ्राई कर लूँगी और यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लें ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ वो भी ट्राई कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आप ऑयल को कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से ऑयल में। और अगर आप लोग थोड़ा इसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं कम ऑयल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अभी मैंने इसको इतना पकाना है कि इसका खूबसूरत सा कलर दोनों साइड से आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो हमारी चूल्हे की आंच है उसको आपने बिल्कुल लो रखना है। ठीक है, अगर आप लोग तेज़ रखेंगे तो हमारे जो ये ब्रेड हैं मिनी पिज़्ज़ाज़ जिसको मैं कह सकती हूँ वो हमारे जल भी सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा और अगर हो सके तो इसकी पिक्चर भी मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों की कोई और फरमाइश हो, कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों से उस रेसिपी को शेयर करूँगी। ये रही मेरे ब्रेड पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आप लोगों के घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप लोगों ने मुझसे इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।